1, 2, 3, come on. हेलो स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका चैप्टर नंबर 16 है। और फर्स्ट पार्ट में अपन इसका बेसिक देख चुके हैं और कैसे फॉर्मूला अपन क्रिएट करते हैं और कौन सा फॉर्मूला अपना यहाँ पर लगने वाला है। तो मैंने कहा था आपसे जो 16.1 एक्सरसाइज है, ये आपकी 16.1 एक्सरसाइज चालू है। तो इसमें आपका क्यूब एंड क्यूबोर्ड आएगा, मीन्स घन और घनाभ आएगा। मैंने कल बताया था आपको कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं अपन, आयतन कैसे निकाल सकते हैं अपन। अगर आपने वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर जाके देखिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक संदूक की माप, मीन्स इसकी जो लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ एंड हाइट दिया हुआ है, वो इस तरह से दिया हुआ है। लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई आपको यहाँ पर गिवन है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग कपड़े की आवश्यकता होगी। मीन्स देखो, आप थोड़ा इमेज करके दिखा करो हर चीज़ को, क्योंकि मैथमेटिक्स आप इमेजेस में चल सकता है काम, ठीक है। तो देखो, एक संदूक है सपोज आपका, और उसका आपको कवर बनाना है। क्या बनाना है आपको? इसका कवर। अब आपको पता है कवर अंदर तो आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली सी बाहर है, बाहर आएगा ऐसा कवर। और अगर बाहर आएगा मीन्स वो कितना पूरा जगह घेर रहा है। तो अगर पूरे जगह घेरने की, मैंने कल बताया था आपको कि जब भी कोई जगह घेरने की बात आती है या जगह की बात आती है तो अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग दी हुई है। अगर तीनों अलग अलग है और आपका एक संदूक है, संदूक आपको पता है 3D में होता है, और 3D में आपको पता है संदूक की जो हर उसका फलक होता है, हर साइड होती है, वह एक आयत की तरह होता है। इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये घनाभ है आपका। एक क्या, ये घनाभ है। अगर तीनों भुजा यहाँ पर सेम आती तो जो संदूक है वो घन की आकार की होती, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होने की वजह से आपका एक घनाभ बनेगा। सो इसका सोल्यूशन देखिए आप यहाँ पर। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर ये संदूक घनाभ है आपका, तो आपको उसका बाहर का कर्व बनाना है, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको कल बताया था कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। सो देखिए आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए अभी क्या क्या दिया आपको। 50 जो है आपकी ये लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर लंबाई इसको लिख लीजिए आप। आपका लंबाई क्या यहाँ पर 50 है। और आपका यहाँ पर ये जो है आपका ब्रीथ है, मीन्स आपकी चौड़ाई आपकी है, वाला चौड़ाई आपकी क्या है यहाँ पर 36 है सेंटीमीटर में। और ये आपकी ऊंचाई यहाँ पर क्या है आपकी 25 है। ओके, ये आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई। मैंने बता चुका हूँ कि घनाभ क्यों कहा जाएगा इसको, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स अलग अलग है। और आपको संदूक पता है 3D में होता है, सो ये घनाभ है आपका। सो लगा दीजिए फॉर्मूला, लगाना पड़ेगा आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अपन ये लगाने की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर दो फॉर्मूला लिख लो आप, 2 + L × B + B × H, और आपका लास्ट हो जाएगा H × L। मैंने बताया था कल कैसे फॉर्मूला आता है। यहाँ पर L का मतलब क्या है आपका, इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। L का मतलब लंबाई होता है आपका, B का मतलब चौड़ाई होता है आपका, और H का मतलब आपका ऊंचाई होता है। तो क्या करना है देख लीजिए अब यहाँ पर। 2 का तो 2 आ जाएगा, L का मतलब लंबाई मीन्स आपका 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई B का मतलब आपका 36 है, प्लस B का मतलब आपस क्या आएगा आपका 36 आ जाएगा। चौड़ाई इसको बोलेंगे अपन B को, मैंने लिख दिया इधर साइड में आपका। और मल्टीप्लाई में आपका H है, H का मतलब क्या है आपका 25, प्लस H का मतलब आपस से 25, और मल्टीप्लाई आपका स्टार्टिंग वाला 50। अब इनको आप सोल्व कर लीजिएगा। देखो आप यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, और इसका भी सोल्व करोगे। देखो यहाँ पर 36 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा 1800, और ये प्लस ये आपका हो जाएगा 900, प्लस आपका ये आएगा 1250। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे, इनको प्लस करोगे, तो आपका यहाँ पर आएगा 3950, एंड इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका बनेगा 7900। अब देखो ये क्षेत्रफल की बात किया है, तो मैंने क्या कहा था, जिसकी यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैंने कहा था आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना जरूरी है, इसके मार्क्स कर सकते हैं आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप, और इसको थोड़ा बहुत आप ना इमेज करोगे तो अच्छा रहेगा, मीन्स थोड़ा आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे। इसे देखो आप, देखो क्या कहा है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसने बोला एक घन की बात कर रहा है। ये घन का मतलब समझ गए आप कि इसकी सारी भुजा कैसी रहेगी, सेम रहेगी, मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या रहेगी आपकी समान रहने वाली है। फिर इसने बोला प्रत्येक पृष्ठ मतलब एक वाली साइड इसकी ना क्या है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो 100 वर्ग आ रहा है यहाँ पर, वर्ग सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। और अपन जानते हैं कि घन की सारी भुजाएं क्या होती, वर्ग होती। तो यहाँ लिखेंगे अपन घन की
प्रत्येक भुजा वर्ग होती है। क्या होती है? वर्ग होती है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अब आगे देख लीजिए आप, पहले इसको सोल्व करते थोड़ा बहुत अपन। ये जो लाइन है ना, इसी को सोल्व करते हैं अपन एक बार। करेंगे पहले, देखो इसको एक बार। ये बोला है यदि आधार, अब आप थोड़ा देख ले, सोचो कि एक घन की बात करें। मैंने कहा था घन 3D में होता है। एक आप रूम सपोज कर लीजिए, एक रूम है आपका, खुद का रूम है। इसकी जो सारी दीवारें हैं आपकी, दीवार, छत और उसका फर्श सभी सेम है, मीन्स उसकी लंबाई चौड़ाई समान है। इसे बोला यदि आधार के समांतर, आधार मतलब फर्श मान सकते हो आप, के समांतर द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। मीन्स आधार के समांतर आप उसको बीच में से काटोगे। थोड़ा आप एक बार सोचो, आपका रूम है, नीचे फर्श के समांतर क्या होगा? आपका जो दीवार है, मीन्स जो हाइट है, उसके बीच में से आपको काटना पड़ेगा। अगर आप उसको काटोगे तो कोई न कोई साइड आपकी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लिया अपन कि उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब उसके लिए आपको उसकी एक भुजा निकालनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, ये उसकी भुजा नहीं है, ये घन की भुजा नहीं है। यहाँ से हम लोग भुजा निकालनी पड़ेगी। देख लिखते हैं अपन यहाँ पर। इसने बोला है घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या है? 100 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे अपन घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या है आपका? 100 है। अब एक बात देखो, मैंने क्या कहा था कि घन का जो पृष्ठ है क्या होता है? वर्ग होता है। अगर वर्ग होता है और ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? इसका क्षेत्रफल। तो आपको अगर ये क्षेत्रफल है तो ये भी क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो ये क्षेत्रफल है, तो आपको पता है घन का प्रत्येक पृष्ठ है, तो आपको पता है घन का हर पृष्ठ वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका भुजा स्क्वायर, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन भुजा स्क्वायर बराबर क्या है आपका? 100। अब मुझे क्या निकालना है? भुजा निकालना है। स्क्वायर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका रूट आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा बराबर प्लस माइनस रूट 100। ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस माइनस आता ही है, ओके, रूट हटने पर। इसको बाहर निकालो, कैसे निकालना है बाहर? इसका फैक्टर कर लीजिए आप। यहाँ से 2 से हो जाएगा आपका 15 टाइम, फिर 2 से हो जाएगा 25 टाइम, और 5 से हो जाएगा 5 टाइम, 5 से भी हो जाएगा 1 टाइम। पेयर बना लीजिए आप। यहाँ पर सबसे सिंपल मेथड है आपका ये वाला, इसे आप आसानी से कर सकते हो। पेयर बन जाएगा आपका। तो यहाँ देखो ये जो क्या होता है, देखो पहले ये बात आपको पता है कि भुजा है, नेगेटिव तो कभी होगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव कैसे ले सकते हो आप? तो पॉजिटिव होती है हमेशा कोई सी भी लेंथ हो। तो देखो इनके पेड़ जो होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं रूट में से। एक पेड़ तो यहाँ बन रहा है 2 का बन रहा है, एक क्या बन रहा है 5 का बन रहा है। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। सो यहाँ बनेगा आपका जो भुजा बनेगी क्या बन जाएगी? 10 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब देखो चूँकि अपन लिखेंगे यहाँ पर चूँकि घन के लिए क्या होता है? इसकी लंबाई बराबर क्या होती है? चौड़ाई बराबर क्या होती है? ऊंचाई होती है। इसकी भुजा अगर मान लो 1/10 है, क्या है? 1/10 है, तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? फर्स्ट में तो आपकी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी इसकी आपकी? 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी क्या हो जाएगी इसकी आपकी? 10 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न के अनुसार इसने बोला यदि आधार के समांतर काट दिया जाए घन को 2 बराबर भागों में, इसको काटना है तो क्या हो जाएगा? देखो उसकी जो हाइट है, आप या तो उसको हाइट ले लो या ब्रीथ ले लो, जैसे आप इमेज करोगे उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन कोई भी एक जो आप देखो कोई भी उसकी एक दीवार है वो आधी हो जाएगी ना, तो आप इसमें से या तो ब्रीथ को आधा कर सकते हो या फिर हाइट को आधा कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसकी हाइट को आधा कर लेता हूँ, मैं इसको समांतर काट करता हूँ, अपन हाइट कर लेते हैं आधे, ठीक है। तो देखो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगी, 5 ऊपर वाली 5 नीचे वाली। देखो यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार आधार के समांतर काटने पर है ना, घन को काटने पर इसकी लंबाई बनेगी वो तो क्या रहेगी आपकी? 10 ही रहेगी। चौड़ाई भी क्या रहेगी आपकी? 10 ही रहेगी। और आपकी जो ऊंचाई है ये क्या हो जाएगी आपकी? 5 हो जाएगी। आप इसको भी ले सकते हो ना, आपके ऊपर है कि आप कैसे सोच रहे हो उसको, है ना। तो देखो अब अगर मान लो इसकी देखो 2 साइड्स होने से मतलब नहीं है अपने को। अगर तीनों भुजा अलग अलग हो या 2 भुजा कोई भी अलग हो तो भी आपका घना भी बनेगा। अगर मान लो तीनों भुजा सेम होती तो आपका घन बनता है। यहाँ पर क्या है 2 भुजा सेम है लेकिन ये वाली सेम नहीं है, इसलिए क्या आपका घन अब क्या बन गया? घना बन गया। ध्यान रखो रूम को बीच में से काटने पर या संदूक को बीच में से काटने पर घन वाले को कोई भी को घन को अगर आप बीच में से काट दोगे तो घन की जगह घना बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको पता है क्या होता है, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। ये बता चुका हूँ। LBH क्या होता है, यहाँ पर लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है आपकी। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। L इंटू बी मीन्स 10 इंटू 10 प्लस L का B का मतलब क्या बस यहाँ पर 10 है, H का मतलब 5 है, प्लस H का मतलब बस 5 है, L का मतलब 10 है आपका। 2 का 2 आ जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 50। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। और इसको आप देख लो, 100 100 कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करोगे इसको आप इससे तो क्या आएगा, 400 आपका आंसर आ जाएगा। तो 400, लेकिन ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ किसकी बात की है, क्षेत्रफल की। ये आप थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए, ये वाला मस्ट है आपके लिए ना, ये आपकी काय लगाना, क्योंकि भूल जाते हो आप। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे बस क्षेत्रफल की तो हमेशा क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाना है आपको। ओके, एक क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फिर एक बार देख लीजिए आप। इसने बोला है कि घन का प्रत्येक पृष्ठ अगर 100 वर्ग सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है। अगर इसने क्षेत्रफल की बात की तो अपन लिखना है घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या 100 है। अब मैंने बोला अगर प्रत्येक पृष्ठ, अपन जानते हैं घन का हर पृष्ठ क्या होता है, वर्ग होता है। तो अपन ने क्या कर दिया, वर्ग का क्षेत्रफल लिख दिया, जो कि भुजा स्क्वायर होता है। इधर लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये 100 लिखा मैंने, मुझे भुजा चाहिए थी, इसलिए मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, रूट को मैंने बाहर निकाला और यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास में मिल गया, ये 10 आ गया। फिर मैंने लिखा कि ये तो ऐसे हो जाएगा। अभी तक क्या है, घन है ये आपका, लेकिन इसको काट दिया जाए अगर मान लो तो क्या बन जाएगा, घना बन जाएगा। और इसमें वैल्यू पुट किया, 10 अपने आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आप आराम से सीख सकते हैं उसको भी। ओके, यहाँ पर अपन एक संदूक की बात करेंगे और उसी को अपन लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अपन। यहाँ लिखा हुआ है बगैर संदूक का बगैर ढक्कन का एक संदूक। आप इमेज कीजिए, एक संदूक रखी हुई है आपके पास में और उसका कोई ढक्कन नहीं है ऊपर से, मतलब वो बिना ढक्कन के खाली है, आपके ऐसे पड़ी हुई है। एक संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। मीन्स जो उसकी जो मोटाई है ना, देखो आप देखो चारों तरफ उसको देखोगे तो उसका कोई ना कोई पार्ट होगा जो हल्का सा मोटा होता है, वो कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। फिर इसने बोला है उसकी बाहरी जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसने दी हुई है। मीन्स ये मोटाई तो अलग चीज़ है इसकी और ये लंबाई चौड़ाई अलग है। ये बाहर से बात कर रहा है वो, है ना, अंदर की बात नहीं कर रहा है अपन, ये बाहर की बात की गई है। तो बाहर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये वाली है, जबकि संदूक कितनी मोटी है, 3 सेंटीमीटर मोटी है। फिर उसने बोला है उसके अंदर की ओर रंग कराने का खर्च ज्ञात करना है। मीन्स अपने को अंदर का निकालना है इसके, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसने बोला जबकि रंग कराने की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। इसको फिर बाद में समझेंगे अच्छे से इस वाली लाइन को, पहले अपन इसका यहाँ तक का निकाल लेते हैं। इसने बोला उसके अंदर की ओर रंग कराना है। मीन्स देखो अंदर की ओर रंग कराना है। अभी देखो कुछ भरा नहीं है इसने, है ना, कुछ नहीं भरा ना। मीन्स अपन यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। जब भरने की बात आएगी तो अपन आयतन की यूज़ करेंगे, बाकी क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले तो अपने को इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो बाहर से तो ये दी हुई है, लेकिन अंदर क्या होगी, देखो अगर बाहर इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये तो होगी नहीं, क्योंकि देखो मोटाई भी दी हुई है। देखो पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर संदूक की लंबाई कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। देखो संदूक की जो लंबाई है, देखो बाहरी लंबाई कितनी दी हुई इसने, 146। अब आप एक चीज़ थोड़ा देखो, ये इसको ध्यान समझिएगा आप। जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ एक संदूक, मैंने बनाता हूँ मैं छोटी सी आपके लिए। जैसे ये वाला आपके संदूक है, ये इस तरीके से संदूक है, ठीक है। और ये मैंने बनाया यहाँ पर इस तरीके से, और ये आपका संदूक हो गया ऐसे करके, है ना, ये संदूक आपका, ठीक है। अभी ऊपर से क्या है, यहाँ पर ढक्कन नहीं है। तो इसने बोला है कि लंबाई की बात करेंगे। मान लो कि तो लंबाई की बात करूँ मैं, यहाँ से पूरा लंबाई की बात करूँ तो देखो ये जो मोटाई है इसकी यहाँ पर हल्की सी कितनी 3 है, और इधर भी कितनी आएगी, 3 आएगी। मतलब दोनों तरफ में कितना है, उसकी जो मोटाई दी हुई 3 दी रखी है आपकी। लेकिन इसने बोला कि लंबाई कितनी 146 है। तो देखो 146 से मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस अंदर की पुताई करनी है ना, तो आपको 3 + 3 मीन्स ये वाली चौड़ाई और ये वाली मोटाई आपको इसमें से घटानी पड़ेगी। तो आपका ये पर आ जाएगा 146 - 6 = 140 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल के आया, यहाँ से लंबाई निकल गया, ठीक है, संदूक की लंबाई। फिर देखो अब बात करेंगे अपन चौड़ाई की बात करेंगे यहाँ पर।
देखो चौड़ाई मीन्स आपकी बात कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि ये वाला देखो लंबाई हो जाएगा आपका यहाँ पर से, और इधर से यूँ करके देखो आप ये वाला ना यूँ ऐसे करके, जैसे ऐसे देख सकते हो आप है ना, ये वाला ऊपर की बात नहीं जा रहे अपन ऐसे है ना, थोड़ा इमेज देख लो आप है ना, यूँ करके करेंगे अपन इसको। तो इसके यहाँ से देख सकते हैं वाला है ना नीचे वाला, तो इसमें भी आपका इस पार्ट आएगा, उधर वाला पार्ट आएगा, दो पार्ट आएंगे इसके अंदर भी आपके ना, दो पार्ट आएंगे ना, इस साइड का उस साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके दिया हुआ है 116 माइनस, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, दोनों तरफ की जो मोटाई वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी आपको। तो ये बनेगा -6 मीन्स आपका 110 सेंटीमीटर। लेकिन जब अपन ऊंचाई की बात करेंगे, क्या करेंगे अपन, जब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई तो दी हुई 83, क्या दी है आपको 83। लेकिन देखो ऊंचाई में ऐसे जाएंगे अपन ऊपर तक यहाँ पर, तो देखो इसके ऊपर नीचे तो है, इसके फर्श में तो नीचे कुछ मोटाई दी हुई रहेगी 3 है ना, लेकिन इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, मतलब यहाँ पर मोटाई नहीं, ओनली एक साइड में इसकी मोटाई कितनी 3, इस साइड में नहीं है, तो इसमें से आपको ओनली 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 80 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका अपने लेंथ फाइंड कर लिया, और ब्रीथ एंड हाइट अपन ने फाइंड कर चुके हैं। लेंथ आपका 140 है, 110 है, 18 है। मीन्स देखो इसकी तीनों जो है साइड्स अलग अलग आई है, अगर अलग अलग आई है तो क्या बनेगा आपका, ये घना बन जाएगा, ठीक है। अगर ये घना बनेगा तो देखो इसने बोला है ढक्कन नहीं है संदूक की, तो देखो ढक्कन नहीं, तो मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, एक जो पहले मैंने नहीं लिखवाया था, अब आप देख लीजिए वाला। देखो आप संदूक की बात करो या रूम की बात करो, अगर रूम की बात करेंगे तो उसमें छत नहीं है, ऐसे मान लीजिए आप उसमें छत नहीं है, बाकी सारे पर आपको कलर करना है। एक रूम है आपका, उस रूम में आपको पूरे चारों तरफ और फर्श पर कलर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका एक सूत्र होता है फॉर्मूला कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या निकाल रहे हैं, मतलब अपने को चारों दीवार पर क्या करना है, कलर करना है। तो अपन उसका पहले क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला आपका ये 2 मल्टीप्लाई आपका होता है ये ऊंचाई, ब्रैकेट में आता है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई आता है यहाँ पर, है ना। ओके, ये फॉर्मूला आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा और इसको आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है। ये काम आएगा अपने बहुत ज़्यादा, अभी अगले वाले क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो आपका चारों दीवार क्षेत्रफल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ऊंचाई कॉस्टिक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। देखो 2 का तो 2 आ जाएगा, हाइट अपन ने क्या निकाला 18, और लंबाई आपका ब्रीथ है 140 प्लस 110 है आपका। ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एंड सोल्व करोगे तो देखो दोनों किया तो 160 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे तो कितना आएगा आपका 250, और इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14,000 आपका निकल कर आएगा, जो कि क्या होगा क्षेत्रफल निकलेगा इसका, ठीक है। लेकिन देखो रूम की मैंने बात की तो रूम में छत नहीं है, लेकिन चारों दीवार का निकाला भी, तो किसने निकाला, आपने क्या निकाला, चारों दीवार का निकाला है। लेकिन फर्श भी बचा हुआ है ना। अब देखो फर्श की बात करेंगे तो देखो फर्श जो है मैंने बताया था आपको कि घनाभ का हर एक जो फलक होता है आयत होता है, और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन पेंदे का, देखो संदूक की बात किया था पेंदे लिखेंगे अपन, पेंदे का क्षेत्रफल मीन्स यहाँ पर देखो फर्श नहीं लिख सकते अपन क्योंकि रूम की नहीं बोला, इसने संदूक की बोला था अपन से ना, तो अपन उसका पेंदा लिखेंगे, फर्श नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल देखो मैंने क्या बताया कि घनाभ का जो हर एक फलक होता है आयत होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ से लिखा है अपन ये वाला, लंबाई क्या है आपकी यहाँ पर 140 है आपकी, और जो चौड़ाई है आपकी 110 है आपकी। ओके, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आपका आएगा यहाँ पर 154 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से। ये अपन निकाला चारों दीवारों का, ये उसका जो पेंदा है वो निकाल दिया अपन ने। अब देखो अपने को चारों दीवार फर्स्ट में सब पर क्या करना है, कलर करना है, तो अपन इनको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन रंग कराने पर वे क्या हो जाएगा आपका, एक तो ये वाला 40,000 प्लस 15400, इनका प्लस करोगे तो आपको यहाँ पर ये देखो कितना आएगा, 00 यहाँ पर भी है, इधर भी है, लगा दीजिए आप 00 यहाँ पर, 4 का 4 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 1 4 हो जाएगा आपका ऐसे। ये को कितना बनेगा 2 4 है, 2 4 5। ये मल्टीप्लाई में अपने थोड़ा मिस्टेक तो नहीं कर दिया यहाँ पर, वर्ग सेंटीमीटर आपका ये भी है, ठीक है। तो देखो 00 आ गया आपका, 4 यहाँ से आ गया आपका, और ये 5 आ गया, 4 और 5 ये भी 5 हो जाएगा आपका ना, 5 आएगा ये, ठीक है। ये आपका देखो कुल आ गया आपका ये ना, इसको भी लिखेंगे अपन वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका। अब देखो मैंने आपको लास्ट में एक लाइन दिखाई थी यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन में था जबकि रंग कराने की जो दर है, ये दर क्या है,
दर में लिखा हुआ है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, मीन्स 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर अगर आप वो कलर करता है तो कितने रुपए लेगा वो? 2 रुपये लेगा। 1000 वर्ग सेंटीमीटर मीन्स 1000 आपकी सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर लंबाई और 1000 सेंटीमीटर चौड़ाई पे अगर वो कलर करेगा तो आपका 2 रुपये लेगा। इसको देखो सोल्व कैसे करते हैं, इसको अपन यहाँ पर लिखेंगे अपन जब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, जब रंग कराने की दर, जब रंग कराने की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो जो आपका व्यय आएगा, क्या? कुल व्यय, जो कुल व्यय आएगा आपका मीन्स कुल जो पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे? देखो इतना तो आपका पूरा क्षेत्रफल निकल चुका है, तो 55400 मल्टीप्लाई, देखो 1000 रुपये पर, सॉरी 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना रुपये ले रहा है वो? 2 रुपये ले रहा है। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि जो वर्ग सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा उसका 2 ऊपर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 110.80 रुपये। ओके, ये आपके संदूक में आपको रंग लाने का होगा तो आपका यही क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये आपका इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन अपना ये आज का, और क्वेश्चन नंबर आपका 6 से यहाँ पर लिखा हुआ है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको ये दिया हुआ है। घनाभ की बात कर रहे हैं अपन, और तो घनाभ की बात करें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे अपन लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है, मीन्स L प्लस बी प्लस एच इक्वल आपका 19 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसने बोला विकर्ण की लंबाई क्या रहा है आपकी, तो देखो विकर्ण की लंबाई है ना, प्रश्नानुसार करेंगे इसको भी अपन, प्रश्नानुसार जो विकर्ण की लंबाई है 11 है आपकी, यहाँ लिखेंगे अपन विकर्ण की लंबाई कितनी आपकी? 11 है, 11 सेंटीमीटर। मैंने सूत्र लिखा था आपका विकर्ण की लंबाई का, क्या होता है? रूट में होता है आपका L² प्लस B² प्लस H² इक्वल में क्या आएगा? 11 आएगा। अब देखो यहाँ रूट है ना, हटाना पड़ेगा, तो क्या करना? दोनों तरफ, दोनों पक्षों में क्या कर दो आप? यहाँ पर वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर मीन्स आपको स्क्वायर करना है यहाँ पर दोनों साइड में। देखो स्क्वायर से तो हट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका L² प्लस B² प्लस H² बराबर। ये अपन एक काम करते हैं, एक बार तो कर देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से लिखना है आपको, और 11 का भी स्क्वायर करना है। स्क्वायर से तो हट जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा L² प्लस B² प्लस H²। इसको आप जब क्या करोगे 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो आपका आएगा 121। इक्वेशन नंबर आप इसको 2 दे दीजिए। ठीक है, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन हम बोला है वो सोल्व किया है। इसने बोला था एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग क्या है? 19 से अपन ने लिखा, ये लिख दिया। आप इक्वेशन नंबर 1 दिया। फिर बोला विकर्ण की लंबाई 11 दी हुई, लिख दिया अपन ने। सूत्र होता है इसका ये वाला, क्योंकि अपने को रूट हटाना था इसलिए अपने दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया आपका। ये इस तरीके से बन के आया। इसने बोला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए आप इसका। अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। सो क्या करना पड़ेगा आपको? देखो ये जो इक्वेशन है ना आपकी, क्या करो, ये जो इक्वेशन दी हुई है आपको 19 वाली है ना, इसका अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं अपने, या फिर यूँ करते हैं यहाँ पर, देखो इसको कर लेते हैं अपन सॉल्यूशन, कि ये वाला इक्वेशन 1 की बात करते हैं अपन। समीकरण 1 से है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर करना है आपको। देख क्यों करना है, देख थोड़ी देर पता लग जाएगा आपको। L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वस में 19 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे। देखो ABC अगर मान लो वाला, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ABC का होल स्क्वायर क्या बनता है? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या बनता है आपका? ये बनेगा AB, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 कोष्ठक में AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा। ये फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की मदद से अपन इसको सोल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को L², ठीक है, और B² प्लस H² प्लस आपका आएगा ये 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल में आपका 190। इसका स्क्वायर चलने दो आप थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा आपका
अब आप देखो यहाँ पर, ये आपको क्या करना है, इसको निकालना है आपको। इसकी वैल्यू पता है कि आपको, इसकी वैल्यू क्या अपने पास में यहाँ पर 1 2 1 है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 2 से इस पूरे की वैल्यू ये वाली है आपकी, डाल दीजिए यहाँ पर। तो 1 2 1 कोष्टक में आपका आ जाएगा LB प्लस BH इक्वल में 19 का स्क्वायर। आपने को देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यही निकालना है आपने को। अगर यही निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। तो आप भेज दीजिए इसको, ठीक है। 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। सो यहाँ पर देखो आपका जो है 19 का स्क्वायर ये बनता है आपका 361 माइनस, देखो ये प्लस का है ना, अगर ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 240 आ जाएगा आपका, ओके। इसका आप ऐसे लिख दीजिए। पता है ना आपने इसको सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने को ये निकालना है। ये किसका सूत्र होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो क्या आ गया, 240 आ गया। तो आपका जो ये है आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आपका आंसर, ओके। थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर जो आपके फ्रेंड है क्लास 10th के, उनके लिए बेनिफिट रहेगा इसका।